चैन की नींद सो रहे हो कि नहीं सो रहे हो? क्यों सो रहे हो? क्योंकि 100 रुपए के स्टाम्प पर मैंने लिखवाया है, और 100 रुपए के स्टाम्प पर लिखा है इसलिए ये प्रॉपर्टी मेरी है। 100 रुपए के स्टाम्प पर तुम्हारा विश्वास इतना पक्का हो गया कि जमीन तुम अपनी मानने लगे। केवल स्टाम्प 100 रुपए का था। जब 100 रुपए के स्टाम्प पर तुम इतना भरोसा कर सकते हो कि प्लाट तुम्हारा हो सकता है, तो हम हमारे पुराण पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते कि यह भगवान हमारा है? सनातन हिंदू धर्म को भटकाने के लिए ये पुराणों में क्या लिखा था? मत कराना एक भी रजिस्ट्री, मत लेना एक भी प्लाट, और प्लाट ले भी ले तो रजिस्ट्री मत कराओ, तब जाने कि तेरा हुआ कि नहीं हुआ। जब 100 रुपए का स्टाम्प तुमको इतना विश्वास दे देता है कि जमीन मेरी हो गई, जमीन प्लाट मेरा हो गया, पैसा मेरा हो गया, सामान मेरा हो गया, गाड़ी मेरी हो गई। 100 रुपए के स्टाम्प पर इतना भरोसा कर लिया कि प्लाट गाड़ी तुम्हारी हो गई, तो हम हमारी वेद व्यास जी ने जो ये 18 पुराण 6 शास्त्र उपनिषेध आदि आदि जो वर्णन किए हैं, इनको कैसे छोड़ दे सनातन धर्म? तुम भगवान पर इतना भरोसा करते हो? हां, भगवान को देखा है कभी? भले नहीं देखा, पर पुराण कह रहा है ये शंकर जी हैं, ये राम जी हैं, ये कृष्ण जी हैं। तो उनने कहा तुमने मान लिया? हां, अरे या तो जन्म लेने के बाद डॉक्टर सिस्टर जिस मां की गोद में ले जाकर सुला देती है, बोलो बच्चा मानता है कि नहीं मानता? ये मेरी मां है, ये मेरा पिता है। लोग कहते हैं कि भगवान आकर दर्शन देगा तब मानेंगे कि ये भगवान है। तो तुम अपने पिताजी से जाकर कहो कि हमारा डीएनए टेस्ट कराओ, तब मानेंगे कि तू हमारा बाप है। जन्म लिया बच्चा कभी अपने बाप से नहीं कहता, पिता से नहीं कहता कि तुम मेरे पिता नहीं हो। वो विश्वास मानता है कि डॉक्टर ने कहा ये मेरा पिता है, सिस्टर ने कहा ये मेरा पिता है, नर्स ने कहा ये मेरा पिता है, और मेरी मां की गोद में मुझे लाकर डाल दिया तो ये मेरी मां है, ये मेरा पिता है। और जिंदगी भर निभाता है, जिंदगी भर कि ये मेरी मां है, ये मेरा पिता है। विश्वास के बल पर उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। और आखिरी में क्या होता है कि जिसको इसने पिता माना, वो ही पिता अपनी पूरी चेन, अंगूठी, जमीन, गाड़ी, बंगला सब देकर चले जाता है। उसी तरह वेद व्यास जी कहते हैं उसको पिता मानो तो एक ना एक दिन वो भी तुम्हें संभाल कर सब प्रदान कर दे। हम दुनिया के भ्रम में जी रहे हैं। उसने कह दिया भगवान ही नहीं होता, किसी ने कह दिया परमात्मा ही नहीं होता, हम राम कृष्ण को नहीं मानते। लोग शपथ दिलवा देने लगे खड़े हो होकर कि गणेश जी को मत पूछो, शंकर जी को मत पूछो, राम जी को मत पूछो। एक दिन ये शपथ दिला देंगे तुम अपने बाप को मत पूछो। राम कृष्ण शिव ये 33 कोटि देवी देवता हमारे पुराणों में लिखा है। अर्थात जैसे स्टाम्प पर 100 रुपए में 100 रुपए के स्टाम्प पर लिखा हुआ जमीन तुम्हारी हो जाती है, प्लाट तुम्हारा हो जाता है, उसी तरह पुराणों में लिखा हुआ महादेव भी हमारा है और वो छूटने वाला नहीं, अंत समय तक नहीं छूटेगा, आखिरी तक नहीं छूटेगा, अंत बिंदु तक नहीं छूटने वाला, अंत बिंदु तक नहीं छूटेगा। जीजियों, ए इंदौर वाली, तुम लोग जब आती होगी ना, रोड पे बैठ के कथा सुनती होगी ना, तो लोग तुमको कहते भी होंगे, कोई लोग हंसते भी होंगे, कई लोग तुम्हारी हंसी भी उड़ाते होंगे, कितनी बेवकूफ होगी, कितने पागल हैं, कितने पागल हैं। सियोर वाले महाराज के चक्कर में रोड पे बैठकर ये दीवार पे चढ़े, जरा साइड में देखो तो सही इनको भेरुओं को। लोग देखकर कहेंगे ये तो पागल हो गए,
ये सीहोर वाले के चक्कर में पागल नहीं हुए हैं, ये महादेव डमरू वाले के चक्कर में पागल हो। और फिर निवेदन करूंगा, ये दिल एक बार यदि मेरे महाकाल राजा की कथा में लग जाता है तो ये दिल फिर हॉस्पिटल में खुलता नहीं और दूसरी जगह लगता नहीं है, लगता ही नहीं। जिसका यहां लग गया, हाँ कई लोग ऐसे भी आएंगे जो केवल भीड़ देखने आए होंगे, खूब सारे हैं, कमला तो दिख ही नहीं रही। संजय जी शुक्ला जी ने कैसी व्यवस्था करी है, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कमी निकालते रहेंगे। क्या कमी निकालना है, क्या कमी निकालना है। और जिसको कमी निकालना नहीं आती, जो देखो हम व्यासपीठ पर बैठे, हम फालतू बात बहुत, एक बात हमारे गुरु जी कहते थे, श्री विठलेश राय काका जी महाराज इंदौर हवेली वाले, परंतु उनकी बात वो एक एकांत में कह देते, वो बात हम यहां व्यासपीठ पर नहीं कहना चाहते। कहते हैं उसको हम पलट कर कह देते हैं, हमारे गुरु जी कहते थे, जिसमें बहुत सारी कमियां होती हैं वही धर्म के कार्य में कमियां ढूंढते रहते हैं, वही कमियां। नहीं तो जो कई लोग कहेंगे, बताओ कितनी पागल है, रोड पर बैठी है, छत पर बैठे हैं, धूप में पड़े हुए हैं, इतनी तेज धूप पड़ रही है, ऐसा हो रहा है, और यहां बैठे हुए हैं, कब से बैठे हैं, सुबह 8 बजे के 10 बजे के तो पंडाल 6 बजे तो पूरा फुल हो जाता, कथा हो रही 2 बजे। ये तुम्हारी साधना है, ये तुम्हारी आराधना है, साधना। जिस व्यक्ति पर दुनिया जितना ज्यादा हंसती है, उसकी हस्ती उतनी ज्यादा ऊंची बढ़ती चली जाती है। हंसे, दुनिया के लोग आपको कुछ भी कहें, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। हम कई बार आप लोगों को कहते हैं भगवान के मंदिर भी जाना तो मुसद्दी लाल जैसे मत जाना, मुंगेरी लाल के हसीन सपना। जब भी जाना शिव जी के मंदिर में प्रसन्न चित्त से जाना, आनंद के साथ जाना, खुश होकर जाना, बड़े प्रसन्न होकर। भगवान को भी लगना चाहिए, दुख होने के बाद भी इसके चेहरे की चमक कह रही है कि महादेव पर विश्वास है, भरोसा है इसको। शंकर भगवान, पांडवों ने भगवान कृष्ण से कहा क्या हमें भगवान शिव को देखना है, भगवान कृष्ण ने कहा उसको देखकर क्या करोगे, उसका भजन कर लो, वही बड़ी बात है। पर युधिष्ठिर नहीं माने ना, भीम नहीं माने, नकुल सहदेव नहीं माने, अर्जुन नहीं माना। भक्ति का बल तो बढ़ाओ, जिस दिन भक्ति का बल बढ़ जाएगा उस दिन परमात्मा तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये भक्ति का बल बढ़ता है। इंदौर में बहुत लोग हैं, बहुत, जो कथा करवाना भी चाहते हैं, कथा लेना भी चाहते हैं, पर शिव महापुराण की कथा वहीं पहुंचती है जहां पर भक्ति का बल बढ़ा हुआ होता है, तब कथा मिल पाती है। धन से कभी कथा नहीं हुई, केवल भक्ति के बल पर कथा हुई है, भक्ति के बल पर। कोई आदरणीय संजय जी शुक्ला जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उनकी मित्र मंडली को। किसी से कोई डोनेशन नहीं लेना, किसी से कोई दान नहीं लेना, किसी से कुछ ना प्राप्त कर कर भी
उनकी मित्र मंडली ने जो ये कथा रखी है वो वास्तव में भगवान शिव की कृपा से ही। भक्ति के बल पर कर वो आएगा। पांडव चले, भगवान कहां मिलेंगे? तो किसी ने कहा वो तो काशी में रहता है, कैलाश पर्वत से। काशी में? पांडव काशी चले गए। भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती अब मैं यहां नहीं रहूं, मैं तो जाऊं। पार्वती ने पूछा क्यों? बस अब मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो आ रहे हैं अपना पाप धोने के लिए आ रहा है, ये मुझे प्राप्त करने के लिए नहीं आ रहा। फिर निवेदन है मेरी माताओं से, फिर निवेदन मेरे भाइयों से, शिव मंदिर में, शंकर के मंदिर में, भगवान के दरवाजे पर आप भगवान को प्राप्त करने के लिए जाओ, भगवान की भक्ति पाने के लिए जाओ। जब भगवान तुम्हारा हो जाएगा तो तुम्हें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं। ब्राह्मण क्यों कहते हैं? संत क्यों कहते हैं? ब्राह्मण संत क्यों कहते कि आसन लगाकर बैठो, भगवान के मंदिर में बैठो, सत्संग में बैठो, संकीर्तन में बैठो, कीर्तन में बैठो, भगवत स्मरण में बैठो? क्यों कहते ब्राह्मण? क्यों कहते संत? क्यों कहते? हमारे यहां एक पहले की प्रथा है, मेरी माताओं को, मेरे बुजुर्ग भाइयों को मालूम होगा कि जिसके संतान नहीं होती थी वो गोदी संतान लाता था। बोलो सही है कि गलत है? दूसरे की संतान को लाता था, गोदी में बिठाते थे, गोदी में बिठाते थे। जब गोदी संतान आ जाती थी तो जिसके गोदी में बैठा है उसकी पूरी प्रॉपर्टी उसकी हो जाती। क्या विचार है? सही है कि गलत है? जिसकी गोदी आया है ना छोरा, उसकी जायदाद पूरी उसकी हो गई। अब तो बस गोदी आ गया। अब तुम रोज शंकर जी के मंदिर में जाकर शिव जी के मंदिर में बैठते हो, शिव महापुराण में जाकर बैठते हो, तो तुम शंकर जी की गोदी गए कि नहीं गए? अब एक बार हमने कहीं कथा कह दी ये वाली, तो किसी ने कह दिया गुरुजी फिर शंकर जी की जितनी प्रॉपर्टी वो हमारी। हमने कहा तो काशी का मंदिर, महाकाल राजा का मंदिर सब हमारा। हमने कहा पर सांप बिच्छू भी तुम्हारा। कि गुरुजी रहने दो, फिर तो नीचे है। हमने पूछा क्यों? अभी 3 दिन पहले हमारे घर में बाहर आ गया था दादा, 14 दिन नींद नहीं आई, रात को सो रिया था और सोते ही जगदम्बा का बाल, चोटी जो उधर दिखी, मैंने बाजू में से गमला उठा के दोष दिया। उसने थाने में रिपोर्ट कर दी कि मुझे आधी रात को पीटा, मेरा खून निकल, मैं सांप समझा था। अब आप बताओ। तो हमने कहा नहीं, जब प्रॉपर्टी उनकी तो सांप बिच्छू भी तुम्हारा के नीचे है, बिल्कुल नीचे है, हमें नीचे। अब उसकी गोद में बैठे हैं हम। शिव महापुराण की कथा, ये कैलाश पर्वत है, शिव जी की गोद है। ये शिव महापुराण की कथा, ये भगवान शंकर की गोद, शिव मंदिर, शिवालय, शिव जी की गोद है। जहां बैठते हैं हम जब आसन लगाकर, तो उसकी गोद में बैठते हैं, खाली नहीं छोड़ता। पांडव गए काशी में तो भगवान नहीं मिले। तुम पाप धोने जा रहे हो, महादेव को प्राप्त करने के लिए नहीं। अगर तुम महादेव को प्राप्त करने के लिए जाते तो महादेव मिलते, शिवजी मिलते, ये निश्चित है। आप भगवान के पास जाओ तो भगवान को प्राप्त करने के लिए जाओ। जिससे सुख शांति मिला करती वह ज्ञान
जाने भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण ना जाने। महाराज हम उसको प्राप्त करने के लिए जाएं, उससे कहने जाएं कि बाबा हम तेरे हैं, तू मेरा है, और जिस दिन हम उसे प्राप्त करने जाएंगे वो मिलेगा जरूर। अभी तक पांडव शिव जी को प्राप्त करने नहीं जा रहा है, अपना पाप धोने के लिए जा रहा है। अब एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, किसी को जम के थप्पड़ मार दो और स्वारी कह दो तो पाप धुल जाएगा? बोलो जम के बोलो रे, है नहीं धुलेगा। तूने थप्पड़ मारा है, स्वारी भले कह दिया, पर उस थप्पड़ का जवाब वो भले ना दे, पर वो तो देता ही है, वो देता है। तुमने किसी को गाली दे दी और बाद में चरण पकड़ लिया, दे तो दी। वो शिशुपाल की गालियों का स्मरण करिए, श्रीमद् भागवत में गाली पे गाली दे रहा, गाली पे गाली होप दी उसने, और भगवान भी वहीं खड़े थे और भगवान गिनती लगा रहे 97। फिर बोला उसने ये तो गवार है, भगवान के 98। फिर उसने गाली दी, भगवान बोले 99। बस उसने जो सो बोली और इन्हें उठाया सुदर्शन और मुंडा काट दिया। कभी कभी मुंडा जब गड़बड़ हो जाता है, ये जो किसान लोग रहते हैं ना, खेती करने वाले, और जो सवेरे सवेरे नल से पानी भरने वाले होते हैं, इनको मालूम होता है प्लास्टिक का जो नल होता है ना, कभी कभी वहाँ से खराब हो जाता है, कि इनमें लगाओ नहीं पाइप के तो लगे ही नहीं, बापड़ा है तो फिर क्या तपाया जाता है, गरम करके फिर उसको लगा तो भी नहीं लगे, फिर क्या करे वो उधर से उसको काट दे, काटने के बाद दूसरा मुंडा तैयार, फिर लगाएगा, फिर लग जाएगा। तो कहा ये जिंदगी में याद रखना कि ये भगवान ने जो मुंडा दिया है नहीं, ये सही रखना तो कनेक्शन भी सही रहेगा, और नी तो एक आध बार उसने सोच लिया ना कि ये मुंडा गड़बड़ हो गया है, इसको बदलना है, फिर वो तपा के भी देखेगा, फिर वो बहुत तपाता है, फिर मुंबई जाना पड़ता है, पुणे जाना पड़ता है, खूब सारी थेरेपी होती है, फिर बहुत सारी गरम गरम हीट लगती है, क्योंकि मुंडा पकाए कि ये सही पक जाए, तो भी नहीं पके तो ये काट दो दूसरा। बहुत सावधानी रखना पड़ेगी संसार में आकर। ये जितने लोग अपने जीवन को खराब कर रहे हैं ना, ये खूब लगाए चिलम लगाओ ने, ये पी लो ने, हुक्का पी लो ने, मदिरा पी लो ने, ये पी लो, ये तुम अपनी जिंदगी खराब करने के तुम जरा विचार करो। जिस दिन तावे आ गया ना कि मुंडा गड़बड़ हो गया, उस दिन बदल देगा 2 मिनट में, फिर यहां वाला भी नहीं झेलेगा, मुंबई भेजना पड़ेगा, ये पाइप बेकार हो गया, किसी काम का नहीं। थोड़ा समझो, और जिस दिन तुम समझ गए कि नहीं साहब ये गलत है, ये व्यसन है, ये गलत चीज है, अपन नहीं पाए, अपन नहीं खाए, बेकार क्या काम का ये, कौन पाए फिर उसको। अभी वर्मा जी को मालूम होगा, हम कौन से दिन गए थे, यहाँ से बाहर गए थे, वहाँ चौराहे तक वहाँ कोई कार्य था, तो हमने क्या देखा कि वहाँ वो विजयनगर चौराहे से इधर पे आते हैं, तो उधर वो
सायाजी होटल से और वहाँ विजयनगर चौराहे के बीच में एक मदिरा की दुकान थी। वहाँ छोरे तो कम थे, छोरियाँ ज़्यादा थी। छोरियाँ ज़्यादा। हमने गाड़ी वालों से कहा थोड़ा सा स्लो चलाइए। वर्मा जी खुद गाड़ी चला रहे थे। स्लो स्लो गाड़ी, हम जहाँ ठहरे हैं वर्मा जी क्या, वहाँ हमने कहा गाड़ी जरा स्लो चलाइए। आजकल का माहौल खराब हो गया गुरुजी। हमने उनसे कहा ये जो मदिरा की दुकान पर खड़ी है ये मेरे इंदौर की बेटियां नहीं हो सकती, ये मेरी गारंटी। इंदौर की फिजा को, इंदौर की हवा को और इंदौर के वातावरण को ये दूसरे जगह के आकर यहां कॉलेज में एडमिशन लेकर, जिनके माँ बाप इनको भरोसा कर कर भेजते हैं और वो कॉलेज में रहकर या कहीं कमरा किराए से लेकर, ये बेटियां हमारे इंदौर की फिजा खराब कर रही हैं। इंदौर का वातावरण इतना गंदा नहीं है। ये आज भी मां अहिल्या की भूमि है और मां अहिल्या की भूमि रहेगी, इसको कोई नकार नहीं सकता। यहां आज भी माता अहिल्या हाथ में शिवलिंग लेकर चलती है। तो यहां की बेटियां इतनी मर्यादा नहीं तोड़ सकती कि मदिरा की दुकान पर लाइन लगाकर मदिरा खरीदे। ये इंदौर की बेटियां नहीं हो सकती। इंदौर की बेटियां तो आज भी कपड़े भी अगर पहन के जाती हैं तो मर्यादित पहनकर जाती हैं, पर इनको चिढ़ाने के लिए जो बाहर की लड़कियां बेटियां आई हैं वो कपड़े उस तरह के पहनकर जाती हैं कि इन बेटियों को भी कहती हैं कि हम, तुम भी ऐसा पहनो जैसा हम पहन रहे हैं, जैसा हम कर रहे हैं वैसा तुम भी करो। ये मार्ग बता रहे हैं। पर कुछ तो गलती माता पिता की भी होती है। पढ़ाई के साथ में संस्कार देना भूल जाते हैं। थोड़ी सी गलती। पढ़ाओ। इस व्यासपीठ से निवेदन करूंगा बार बार आपको, आप इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, आईएएस ऑफिसर बनाओ, आपकी मर्जी पड़े जो बनाओ बेटा और बेटी को, पर उससे पहले संस्कारित बनना जरूरी है। नहीं तो दिल्ली में जैसे श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए, कब हो जाएंगे मालूम नहीं पड़ पाता। संस्कारवान होना चाहिए और यह माता पिता का क्रम होना चाहिए कि हमारे बच्चों को हम पढ़ने के लिए भेजना है। और केवल बेटियों पर कंट्रोल नहीं, बेटों पर भी होना चाहिए। बच्चों पर कंट्रोल हो। अब कई लोग कहते हैं सुनते ही नहीं हमारी, तो सुनते ही नहीं तो तुम्हारी औलाद है ना, तुम्हारी नहीं सुने, सुनते ही नहीं। सुनते ही नहीं। तुम्हारी सास भी कहती थी बेटा टीवी पे कथा आ रही है सीहोर वाले महाराज की, बच्चा गर्भ में था, खूब कहा सास ने सुन ले। तुमने नहीं सुनी तो तुम्हारी औलाद तुम्हारी सुनेगी। डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट, पलंग पर पड़ी है दिन भर। औलाद होन भी ऐसी पैदा हुई, आज की औलाद को कोई सा भी खिलौना दे दो, उससे नहीं खेले, पर मोबाइल दे दो। क्यों? गर्भ का ज्ञान मिला है प्रहलाद और ध्रुव जैसा, गर्भ का ज्ञान। डॉक्टर ने कह दिया था बेड रेस्ट, उठ भी नहीं सकती है, बड़ी मोबाइल देख रहे। ऐसी औलाद, इतने से बच्चे, जितना तो माता पिता को मोबाइल चलाना नहीं आया उतनी सी औलादों को तुरंत। आप देखो ये अभी ये इतने सारे कार्यकर्ता लगे तो वो ऐसी सही नहीं कर पाया। अभी कहीं का छोटा सा बच्चा कभी बुलाई, अब तुम क्यों हमारी औलाद नहीं सुने, औलाद तुम्हारी है। तुमने कितनी शिवपुराण सुनी, तुमने कितनी सास की बात सुनी, तुमने कितना भजन करा। जब तुम कथा नहीं सुनी तो तुम्हारी औलाद।
बोलो तो रही इंदौर वाली, सुनेगी, सुनने वाली है। अरे जान दोरी, फालतू की बात है तो। फिर वीरी जी जियो, अरे वो इंदौर वाले और मेरे जी जाओ। एक बात तो है, थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा कंट्रोल बहुत जरूरी है। हम भगवान के मंदिर में पाप धोने के लिए नहीं जाएं, हम भगवान के मंदिर में भगवान को रिझाने के लिए जाएं तो भगवान मिलता जरूर है, मिलेगा। वो कहते हैं ना, भोला थारा मंदिर में नाचन, बस हम उसके मंदिर में हम उसको रिझाने के लिए पहुंचे, वो मिलेगा, प्राप्त होगा, निश्चित है। पांडव गए काशी, भगवान काशी से गायब हो गए। किसी ने कहा वो हिमालय पे मिलता है, हिमालय पहुंच गए, वहां पहुंचे तो मालूम पड़ा वहां भी नहीं, और ऊपर पहुंच गए, वहां जाकर मालूम पड़ा बहुत सारे पशु ही पशु, जिसमें भगवान शंकर नंदी बनकर मिल गए, नंदी बनकर भगवान शिव उसमें मिल गए। और मिल गए, भीम को शंका हो गई कि महादेव इसी सारे पशुओं में एक मेरा महादेव भी है, ये भीम को शंका हो गई। क्यों? युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन ये सब पाप धोने गए थे, पर भीम शंकर भगवान का मात्र दर्शन करने के लिए गया था कि मुझे शिव एक बार दर्शन दे, मुझे मेरे औघड़ी, मेरे भोलेनाथ एक बार दर्शन दे दें। वो केवल शिव का दर्शन कर ले। सारे पशुओं को भीम ने दोनों पांव फैला के रोक दिए, पशुओं से कहा यहां से बाहर निकलना है तो इधर से निकल जाओ। दो पांव भीम ने फैलाकर शरीर बढ़ाकर रोका, पांव के नीचे से सारे पशु निकल कर जाने लगे। महादेव जो नंदी के रूप में थे वो नहीं निकले, नहीं निकले। भीम समझ गया कि यही है, यही पहचान गया कि ये पांव के नीचे से नहीं निकल रहा, तब ये शिव है। दो चीजें हमारा सनातन धर्म कहता है, उसका स्मरण आपके जीवन में रहे। जहां से शिवजी का जल बहकर निकल रहा होता है उसको कभी लांगा नहीं जाता, ये शिव पुराण भी कह रही है। कारण हमारे पूर्व में अगर हमने 16 सोमवार का व्रत करा हो, पशुपति व्रत करा हो, सोमवार का व्रत करा हो, प्रदोष का व्रत करा हो, शिवरात्रि का व्रत करा हो, चतुर्थी का व्रत करा हो, हरतालिका तीज का व्रत करा हो, या मंगलवार, बुधवार, शनिवार जो भी व्रत पुरुष या स्त्री जो भी करते हैं, एकादशी आदि, जब हम शंकर भगवान का जल लांघते हैं तो हमारे व्रत का आधा हिस्सा उसी समय समाप्त हो जाता है। जैसे शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे कामरूपेश्वर राजा जो शिवजी की भक्ति करता था, शंकर भगवान का भजन करता था, कामरूपेश्वर, जैसे कामरूपेश्वर राजा जो शिव की भक्ति करता था, उसका एक काम था, ज्यादा काम नहीं करा उसने, केवल एक काम करा, शंकर मंदिर में जाता, पूजन करता, अर्चना करता और एक वृक्ष रोज लगाता। प्रतिदिन का नियम था उसका, एक पेड़ लगाना, एक वृक्ष लगाना। अब वृक्ष लगाने में उसकी इतनी पुण्याई क्या हो गई कि 33 कोटि देवी देवता उससे मिलने के लिए आते थे। कारण क्या था? वायु पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है
और गर्ग संहिता कहती है महाराज कि एक वृक्ष लगाने से 100 गौ माता की सेवा के बराबर और 1000 गाऊ दान के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है मात्र एक वृक्ष लगाने से। अगर आपने जिंदगी में एक पेड़ लगाया, एक वृक्ष लगाया, उसको पाल पोस के बड़ा कर वो पेड़ अगर बड़ा हो गया, वो वृक्ष बहुत बड़ा हो गया, कहीं आपने लगाया और वो वृक्ष बड़ा हो गया। अगर आपने एक वृक्ष लगाया है तो समझ लेना तुमने 1000 गौ का दान दे दिया, 1000 गौ का दान दे दिया। और 100 अगर वृक्ष को तुम बड़ा कर रहे हो, पानी डाल रहे हो, खाद डाल रहे हो, उस वृक्ष को बड़ा कर रहे हो, तो समझ लेना 100 गाय माता को पालने के बराबर पुण्य मिलता है एक वृक्ष को बड़ा करने में। 100 गौ माता को पालने के बराबर पुण्य। ये राजा कामरूपेश्वर की कथा वर्णन करती। शिव महापुराण में भीमा शंकर की जो कथा आती है उसमें कामरूपेश्वर की कथा आती है। यहां वृक्ष भी हमको गौ माता के दान का पुण्य देते हैं, वृक्ष भी। कई लोग कहते हैं गुरुजी कौन सा वृक्ष अच्छा होता है, कौन सा वृक्ष बेकार होता है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हैं, हम काट दें। हमने कहा सभी वृक्ष अच्छे होते हैं। कौन सा महाराज ने कहा कि बेकार होता है? पेड़ वृक्ष छाया देने वाला अगर किसी पथिक को छाया दे रहा है तो उससे बढ़िया जिंदगी में कोई सुख नहीं, कोई साधन नहीं। ठीक है। महाराज पांडव गए, नीचे से महादेव नहीं निकले। ध्यान रखिएगा जरा, शिव मंदिर में एक बात का स्मरण आपके भीतर रहना चाहिए कि जहां शंकर जी का जो जल बह रहा हो उसको लांघना नहीं है। हाँ, एक काम जरूर करना, जो जल बह रहा है उस पर हाथ का स्पर्श कर कर अपनी आंखों से जरूर लगा लेना। अभी तो खैर प्रसाद शिव महापुराण की कथा यहाँ नहीं चल रही है, यहाँ तो 12 ज्योतिर्लिंग चल रही है। पर जब आप 3 तारीख से 9 तारीख तक कथा सुनेंगे, उसमें पहले दिन की जो कथा है 3 तारीख से बड़ौदा से, वो तो 1 बजे से 4 बजे तक आएगी, बाकी की सब 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। उस कथा में आप सुनेंगे तो जो शिव जी पे चढ़ा हुआ जल और पंचामृत जिस ब्राह्मण जिस पात्र में अभिषेक कराते हैं, जिस पात्र में रखते हैं, या जल जहां बहकर जाता है उस तक का महत्व है, उसका भी वर्णन किया गया कि उस जल की कितनी महत्वता, उसका कितना प्रयोग होना चाहिए। ये धतूरा जो है ना, आप लोग शिव जी पे चढ़ा देते हो। एक तिथि, एक दिन शंकर भगवान का ऐसा भी आता है कि धतूरे को तोड़कर चढ़ाया जाता है। कभी भीतर से इसका जो गुर्दा निकाला जाता है वो शिव जी पे समर्पित करा जाता है, और उसका भी स्मरण हमारे यहाँ पर किया गया है। आप कभी काशी जाएं या उज्जैनी जाएं या सोमेश्वर सोमनाथ जाएं या भीमा शंकर जाएं, तो वहाँ पर जब आप धतूरा चढ़ाएंगे तो वहाँ पंडित जी आपका वो धतूरे को तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद उसको समर्पित कर। हाँ, उसका भी वर्णन हमारे शास्त्र करते, वो भी हम सुनेंगे उस कथा में 3 से 9 तारीख वाली में, दिसंबर की कथा बड़ौदा से। महाराज पांडव ने देखा, पर भीम, पांडव गए थे पाप धोने के लिए, भीम गया था महादेव को केवल रिझाने के लिए, उनका दर्शन पाने के लिए। पांव फैलाकर खड़ा है, नीचे से सारे पशु निकल गए, शिव नहीं गए, भगवान शंकर नहीं गए, नंदी के रूप में थे, गिन गए। इसने पहचान लिया ये महादेव है। शंकर भगवान भी जान गए ये मुझे पहचान गया है। शिव जी भागे, जैसे ही भागे एक पर्वत की कंदरा में शंकर भगवान प्रवेश करने लगे।
जैसे प्रवेश करा, भीम शिव जी पर कूद पड़ा और शिव जी की जो पीठ थी उस भाग को पकड़ लिया भीम। अब आधा भाग तो उस गुफा में, उस कंदरा में चले गया पर्वत की, आधा भाग शिव का, जैसे एक नंदी के पीठ पर एक अग्रभाग बना होता है, उस भाग को, नंदी के भाग को वो भीम ने पकड़ लिया। पकड़ते से भीम बस शिव को पकड़ता है, उस नंदी के अग्रभाग को पकड़ता है और पकड़कर चिल्ला पड़ा, मेरे महादेव एक बार तो दीदार दे जाओ, एक बार तो दर्शन दे जाओ, शिव प्रकट हो। शिवाला शंकर भगवान उसी अग्रभाग से, जो नंदी का अग्रभाग है, उससे प्रकट होकर कहते हैं, भीम तूने मुझे पहचान लिया पर तेरे भाई मुझे नहीं पहचान पाए, पर प्रभु आप उनको भी दर्शन दीजिए, एक बार कृपा तो कर दीजिए। जो शिव महापुराण की कथा सुनने वाले होते हैं, जब अपने पड़ोस में भी अगर कोई दिक्कत आती है तो वो एक बार तो कह ही देते हैं, मैंने सुना है तो रुद्राक्ष का जल दे दे, मैंने सुना है तू एक लोटा पानी चढ़ाया, मैंने सुना है एक पशुपति व्रत कर ले। ये अपने पास वालों को भी समझा देती हैं, अपने रिश्तेदारों को भी कह देती हैं, फोन पर बात करते करते देती हैं कि कथा आ रही है, कथा सुनो, तकलीफ है कथा का स्मरण करो, रसतत्व ग्रहण करिए, आनंद लीजिए उस कथा का। एक पत्र आया, देखिए, मेरा नाम घनश्याम पवार है, मैं राऊ इंदौर में रहता हूँ गुरुदेव। कहीं बैठे हो घनश्याम जी? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम घनश्याम पवार है, मैं राऊ इंदौर में रहता हूँ। आज बाबा की सेवा में लगा हूँ क्योंकि बाबा ने मुझे जीवित दे कर दिया, मेरी जान वापिस बच गई, ये बाबा की कृपा है गुरुदेव। मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। 7 अक्टूबर 2022 को मेरे साथ में हादसा हो गया था। मैं बिजली विभाग में काम करता था और काम करने के लिए डीपी लाइन पर चढ़ना पड़ा। ऊपर चढ़ने के बाद ना जाने कैसे मुझे 11,000 केवी का करंट लग गया और मैं 15 से 20 फुट ऊपर से नीचे गिर गया। मेरा पूरा शरीर धधक रहा था और मैं जमीन पर गिरते से बेहोश हो गया था। शरीर बुरी तरह से जल गया था। फिर मुझे होश नहीं किया क्या हुआ। फिर मुझे अस्पताल ले जाया गया। हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल में झेला नहीं गया, दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया गया। मुझे दूसरे अस्पताल में भेजा गया और एम्बुलेंस से मुझे हॉस्पिटल ले जा रहे थे गुरुदेव, पर मुझे होश नहीं। मेरे परिवार वाले बताते हैं भगवान शिव का स्मरण करते करते लेकर गए। तब एक हॉस्पिटल में दोस्त ने फोन किया, उस हॉस्पिटल में मेरा इलाज चालू हुआ। डॉक्टर ने कह दिया था कि शरीर इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता, करंट का शरीर है, जान बड़ी मुश्किल से बची है, पूरा जल चुका है, 8 महीने लगभग इसको ठीक होने में लगेंगे। फोटो भी लगाया है उस समय का जिस समय वो गिरे थे और बेहोश थे गुरुदेव। फिर मेरे घर के लोगों ने कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर मेरी दादी ने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। फिर मुझे वो शिव जी का चढ़ा हुआ जल रोज बेलपत्री के साथ में मुझे लाकर दे देती थी और मैंने खाना प्रारंभ करा। डॉक्टरों ने 1 महीने का टाइम दिया था गुरुदेव। 1 महीने में मेरे भोलेनाथ ने मुझे खड़ा कर दिया और आज भी मैं पूरी के पूरी तरह से अच्छा हूँ और कथा में सेवा देने के लिए यहाँ पर बाबा की सेवा में आया हूँ, जिससे बाबा ने मुझे बचाया। एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव है, ओ घड़ी उसकी कृपा पर तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपड़
कटी भभूत में खजाना कुबेर का। ये शिव कृपा, शिव क्यों? उसकी कृपा बिना कुछ नहीं। नारायण, और जब ये नर नारायण दोनों बच्चे जन्म लेते हैं और समय से इन्होंने भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण किया, शिव भक्ति में डूबे। जब भगवान शंकर की अविरल भक्ति में धर्म और मूर्ति के दोनों पुत्र नर नारायण जब शिव भक्ति में डूबते हैं, भगवान शंकर की भक्ति में डूबते हैं, तब दोनों अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, आराधना करना। एक बार राजा धर्म ने आकर अपनी धर्म पत्नी मूर्ति के साथ में आकर पूछ लिया। राजा धर्म ने आकर अपनी धर्म पत्नी मूर्ति के साथ में आई और आकर पूछा, बेटा ये तुम आप क्या कर रहे हो? ये मिट्टी का शिवलिंग बनाना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करना, ये क्या कर रहे? देखिए 12 ज्योतिर्लिंग में जो ये केदारनाथ जी की कथा का जो वृत्तांत वर्णन है, ये बड़ा सुंदर है। और आज कथा का 6ठा दिवस है, कल कथा का 7वां दिवस रहेगा। कल कथा यहां पर विराम हो जाएगी, पर कल की जो कथा का समय है वो 2 बजे से 5 बजे तक नहीं, इंदौर में कथा सुनने का जो समय है वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। कितनी बजे है? सुबह 9 से 12 बजे तक। टीवी पर जो कथा आने का समय है वो दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक ही आया। निवेदन रहेगा, जो लोग कथा से वंचित रह गए हैं वो अवश्य श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर। नर और नारायण ने भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करा। धर्म और मूर्ति ने आकर उनसे पूछा, धर्म और मूर्ति दोनों आई, क्या कर रही हो? ये मां, हमें शिव जी की आराधना करना है, हमें शंकर भगवान को प्राप्त करना है, शिव जी को प्राप्त करना है। हाँ, दोनों तप साधना में डूब गए। इतना तप बल इनका हो गया कि इन्होंने भोजन करना छोड़ दिया। केवल नासिका के एक छिद्र से श्वास लेना और दूसरे छिद्र से छोड़ना, अब इन्होंने ये भी छोड़ दिया। केवल नासिका के एक छिद्र से श्वास लेते हैं, उसी से छोड़ते। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, ध्यान लगाकर सुनिएगा। शिव जी को रिझाने के लिए लोग बहुत जितना प्रयास कर सकते हैं सब करते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है आपका जितना सरल स्वभाव हो, जितने सरल बन सकते हो उतने बन जाओ। शिव जी को रिझाने के लिए जितना सरल स्वभाव होगा, भोले को पाने के लिए भोला बनना पड़ेगा तो भोलेनाथ खुद ही प्राप्त हो जाए। सरल बन जाए। जितने सरल बन सकते हो उतने बन जाए। महाराज नर नारायण ने तप किया, शिव जी प्रकट हो गए और भगवान शंकर प्रकट होकर उसी समय पर सम्मुख में आकर खड़े होकर कहते हैं, नर नारायण मांगो तुमको क्या चाहिए। कहा, प्रभु कृपा करिए दातार, बस आप इस पर्वत पर रहें, यहां विराजमान रहें, जो आपका दर्शन करने आए उसकी मनवांछित फल की प्राप्ति हो। शिव जी नर नारायण पर्वत का भाव जानकर उसी पर केदारेश्वर के रूप में विराजमान।
जो वर्णन आया है केदारनाथ जी की, ये 2 कथा के बाद में जो तीसरी कथा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की आई है, वो कथा कहती है महाराज तारकासुर का संहार श्री कार्तिकेय बाबा ने कर दिया। तारकासुर मर गए। एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा जरा, भगवान कृष्ण ने जितनों को भी मारा वो मरे, राम जी ने जितनों को मारा वो मरे, नारायण ने मेरे जितनों को मारा वो मरे, पर मेरे देव अधिदेव महादेव ने जितनों को भी मारा वो मरने के बाद भस्म हो गए, और भस्म होने के बाद उनकी भस्मी मेरे महादेव पर चढ़ गई, मेरे शिव पर चढ़ गई। आप पूरी शिव पुराण को उठाकर देखिएगा, सब जगह पर लिखा है तारकासुर भस्म हो गए, गजासुर भस्म हो गए, भस्मासुर भस्म हो गए। आप जितने भी शंकर भगवान आप देखेंगे, जिसको शिव जी की साक्षीता मिली है, वो भस्म हुआ और शिव पर ही उसकी भस्म चढ़ गई। भगवान देवाधिदेव महादेव पर ही उसकी भस्म समर्पित हुई। कई लोग कहते हैं महाराज जी कोई मर जाता है ना तो उसको कंधे पर रखकर राम नाम सत्य बोलते बोलते शमशान तक लेकर जाते हैं, उसकी आखिरी मंजिल तक हम उसको छोड़कर आते हैं। पर शिव महापुराण की कथा थोड़ा उल्टा कह रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है आप मुर्दे को मंजिल तक नहीं छोड़ रहे हो, मुर्दा आपको मंजिल बता रहा है कि यहां आना है। वो मुर्दा आपको मंजिल बता रहा है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव कथा कह रही है मुर्दे को तुम मंजिल तक नहीं पहुंचा रहे हो, मुर्दा तुम्हें आखिरी मंजिल दिखा रहा है कि यहां मैं आया हूं, एक दिन तुमको भी आना है। जैसे मैं बंध कर आया, सबको मालूम है कि यह मर गया, नहीं उठेगा, फिर भी कितना डर है कि अर्थी पे रखकर भी जम के खींच खींच के बांध रहा है, और बांधने वाले भी एक्सपर्ट हर समाज में मिल जाएंगे, ज्ञान देने के लिए खड़े रहेंगे। अच्छे से बांधो, उधर से उधर से और जम के खींचो। मुर्दा भी सोच रहा मर गया हूं, निपट चुका हूं, सौ पड़ा है, इतना मत खींचो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पर लोगों को लग रहा है भगवान को तो अपनी कुर्सी भरना है, अगर यह भग गया तो
दूसरे को ले जाएंगे, उससे अच्छा इसी को छोड़िए। खींच कर बांधा। ले गए राम नाम। अरे बोलो तो सत्य। जिंदा रहे हो तब तक बोल लो, मरने के बाद दूसरे बोलेंगे, अपन तो सो रहे हैं। कौन बोलेगा? ले जाओ। आगे वाले चिल्ला रहे हैं राम नाम सत्य है, पीछे वाले बात करते जा रहे हैं। सीताफल बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। अभी चौराहे पर अपन वहाँ वो वाली कॉलोनी में प्रॉपर्टी का रेट बहुत हो गया है, वहाँ प्लाट लेना मुश्किल पड़ रहा है। अब शमशान जा रहा है कि प्लाट खरीदने जा रहा है, और वहां भी चुप नहीं बैठा है, मुर्दा जल रहा है और इनके गप्पे चल रहा है। वो तो बस नहीं चले इनका, नहीं तो ये वही दाल बाटी सेक के खाते, इनका बस नहीं चले। शिव कथा कर रही है, हम मुर्दे को मंजिल नहीं दे रहे, मुर्दा हमको मंजिल दे रहा। कथा कर रही है शिव महापुराण। तारकासुर मर गया। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की। तीनों ने भगवान शिव का ब्रह्मा जी से वर मांगा, हम मरे ना। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, तो फिर वर दे दो हमको। क्या वर दिया जाए? वर दिया, हम मरे तो तीनों एक साथ मरे। तीनों को वर दे दिया। तीनों ने उपद्रव चालू करा। तीनों ने विचार कर लिया कि एक जगह पे इकट्ठे कभी मत होना, एक जगह पे इकट्ठे मत हो कभी भी। कितनी बड़ी बात शिव महापुराण की कहती है, ये सीख देती है कि एक साथ इकट्ठे होकर घर के सभी व्यक्ति, घर के सारे पुरुष एक साथ कहीं पर भी ना जाएं। घर में कम से कम एक व्यक्ति को तो छोड़कर जाइए। कम से कम घर में एकाध व्यक्ति तो रहे। सब चले, सब और सब अलग अलग हो गए, उपद्रव मचाया। भगवान शिव जी ने कह दिया 33 कोटि देवी देवता पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बनता हूं। मैं नंदी का बड़ा रूप लेकर दौड़ूंगा, भागूंगा, तुम आगे आगे भागना, मैं पीछे पीछे भागूंगा। इन तीनों को इकट्ठा करना, मैं मार दूंगा। तीनों इकट्ठे हो गए। शिवजी नंदी का रूप लेकर आए। उन्होंने सींग के बल पर तारकाक्ष विदुमाली को मार दिया। कमलाक्ष की पीछे से आकर शिवजी का सिर काट दिया। सिर जाकर नेपाल में गिर गया। शंकर भगवान का धड़ भूमि पर गिर गया। जैसी भूमि पर गिरा, शंकर भगवान को लगा ये तीनों अगर आज नहीं मरे तो कभी नहीं मरेंगे। शिव जी ने अपना असली स्वरूप धारण करा। त्रिशूल लेकर तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की तीनों को समाप्त कर दिया। देवताओं ने जय घोष करी, बोल पशुपतिनाथ भगवान की। नेपाल में जाकर वो शीश गिरता है और भगवान पशुपतिनाथ के रूप में विद्यमान होते हैं। धड़ केदारेश्वर के रूप में विद्यमान होता है, विराजमान होता है। बोल केदारनाथ भगवान की जय। भगवान का सुंदर शिव महापुराण में पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य व्रत का वर्णन आता है। और भगवान पशुपति व्रत का जो विधान कहा गया है महाराज भगवान शंकर का, ये 5 सोमवार का व्रत होता है। इस 5 सोमवार के व्रत में अगर पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी दोनों साथ में व्रत कर रहे हैं तो थालियां अलग अलग लगेंगी, प्रसाद अलग अलग जाएगा, दिया अलग अलग जाएगा। प्रसाद बनने का जो पात्र भी होता है, कढ़ाई, उसमें अगर हलवा बना रहे हो या सामान बना रहे हो, एक साथ नहीं बनेगा, दोनों थाली का अलग अलग बनेगा। पहले एक थाली का प्रसाद बन जाएगा, फिर दूसरी थाली का प्रसाद बनेगा। एक साथ आटा सेक कर रखा भी नहीं जाता और एक साथ 2 भाग करे भी नहीं जाते। अगर तुमने सोच लिया कि पति भी व्रत कर रहे हैं, उनकी थाली का भी एक साथ सेक लो, तो नहीं, फिर वो 2 हिस्से हो गए, वहीं से 2 हिस्से हो गए। बोलो सही है कि गलत है? कढ़ैया में 2 हिस्से हो गए कि पति के लिए भी सेक लेती हूँ, मेरे लिए भी सेक लेती हूँ, लेकर जाएंगे उनकी भी थाली का भी, तो वो
फल नहीं प्राप्त होगा, उस व्रत की कोई मान्यता नहीं। शिव पुराण कह रहे हैं, प्रसाद तैयार कर कर थाली में 6 दिए रखकर भगवान शंकर का सुबह के समय जब पूजन कर कर आ जाओ, शाम के समय पर प्रसाद का भाग लेकर दिए लेकर जाइए। दिए भूमि पर 6 दिए नीचे रख दीजिए। चाहे तुम दिए मट्टी के ले जाओ, चाहे तुम आटे के ले जाओ, जो तुम्हारा मन करे वैसे दीप भगवान शिव के मंदिर में लेकर जाइए। 6 दिए मंदिर में रखकर प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। 3 हिस्से प्रसाद के वहीं भूमि पर रखकर कागज दोना जो भी पात्र लेकर जाते हो उसमें रखकर रखिए। भगवान का पूजन अर्चना करिए। 2 भाग मंदिर में छोड़ दीजिए। 5 दिए जो 6 दिए रखे हैं उसमें से 5 दिए प्रज्वलित करिए। 5 दियों को जलाइए। छठा दिया जलाना नहीं है पर जमीन पर जरूर रखना है। उसको जलाना नहीं है, उसको जमीन पर जरूर रखना है। ऐसा नहीं कि थाली में रख के वापिस लिया वहां से, जमीन पर रखो, उसको जलाना नहीं है। 5 दिए प्रज्वलित कर कर पूजन कर कर देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, बाबा आज मैंने पशुपति व्रत लिया है, आप कृपा करना, ये मेरा पहला व्रत है बाबा, उसको स्वीकार करना। बाबा से विनती करना। विनती कर कर बाबा से 1 दिया और प्रसाद का 1 हिस्सा उठाकर वापिस रख लो। जिस दिए को जलाया नहीं है वो दिया थाली में लेकर प्रसाद का हिस्सा लेकर वापिस घर की ओर चल दो। घर में प्रवेश करते समय देहली के अंदर नहीं, देहली के बाहर, दरवाजे से बाहर सीधे हाथ की ओर बैठकर आराम से वो 6 नंबर का दिया प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए। घर का अपना मुख घर की ओर होना चाहिए। जहां बैठोगे सीधे हाथ पर अपना द्वार की ओर मुख कर कर सीधे हाथ पर दिया लगा दीजिए, जला दीजिए। बाबा से विनती करते हुए घर में प्रवेश कर लो। जो 1 हिस्सा प्रसाद का लेकर आए हो, जब भोजन ग्रहण करो उससे पहले वो प्रसाद का हिस्सा पा लीजिए। उस प्रसाद में से किसी को भी प्रसाद नहीं देना है, उसको स्वयं को पाना। ऐसे 5 व्रत पूर्ण करिए। 5 व्रत के बीच में अगर चतुर्थी आ जाए, तीज आ जाए, एकादशी आ जाए और आप अगर व्रत करते हो तो पहले अपना व्रत कर लो। ये पशुपति व्रत उस दिन छोड़ दो, अगले में कर लेना। और 5वां व्रत जब रहे तब बाबा की जैसी रोज पूजन करते हो वैसी ही कर कर 5वें व्रत के दिन एक श्रीफल भेंट जो तुमसे बन जाए बाबा के मंदिर में, और 108 या तो चावल का दाना या बेलपत्र या फूल की पंखड़ी या 108 जो भी सामग्री आपको बाबा को देना है वो चढ़ाते हुए वैसा कि वैसे ही नियम धारण करते हुए फिर प्रसाद का एक हिस्सा लेकर एक दीप लेकर दरवाजे पर लगाकर बड़े आनंद से प्रवेश करो। मेरा पशुपतिनाथ बाबा आपके मन की मनोरथ पूर्ण करे, ये भाव जागृत रहे। शिव जी से निवेदन करते हुए भगवान केदारेश्वर की ये 3 कथा हमारे यहाँ शिव महापुराण में वर्णन आती है। अगला वर्णन आता है महाराज सुंदर आनंद के साथ में भगवान शंकर का भावपूर्ण आनंद के साथ में भीमा शंकर का वर्णन किया गया। भगवान भीमा शंकर के रूप में भगवान शिव विराजित हुए। उसका वर्णन आता है कुंभकर्ण की 3 धर्म पत्नियां थीं। कुंभकर्ण की 3 पत्नियां, पहली है वज्र ज्वाला, दूसरी नंबर पर है करकटी और तीसरी नंबर पर है तड़ित माला। ये कुंभकर्ण की 3 पत्नियां। अब कुंभकर्ण की 3 धर्म पत्नियां, पहले नंबर पर वज्र ज्वाला, दूसरे नंबर पर करकटी और तीसरे नंबर पर है तड़ित माला। एक बात और अच्छे से समझिएगा थोड़ा सा, ये कुंभकर्ण की जो 3 धर्म पत्नियां हैं इसमें वज्र ज्वाला ये कुंभकर्ण की ऐसी पत्नी है, जब युद्ध के मैदान में अगर किसी को चोट लगती थी, रावण जब युद्ध लड़ता था और चोट शरीर में लग जाती थी तो वज्र ज्वाला केवल अपने मंत्र से हाथ का स्पर्श कर कर उसको ठीक कर देती।
इतनी विद्या थी वज्रज्वाला के पास। पर समय आया, करकटी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम भीम था, जिसका नाम भीम है। पति मर चुका है, कुंभकर्ण मर गया, गर्भ में बच्चा था। अब विधवा होने के बाद, बेधव्य होने के बाद में बच्चे को जन्म दिया। परम पूज्य 1008 श्री बागेश्वर महाराज जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत परम पूज्य गुरुदेव का। सिंहासन लगा, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। सिंहासन सोफा लगा। वागधीश जी महाराज श्री पधारन, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। एव श्री वल्लभ प्रभुनो नाम हमने प्राण त्यारो छे। एव श्री वल्लभ प्रभुनो नाम हमने प्राण त्यारो छे। एव श्री वल्लभ प्रभुनो नाम हमने प्राण त्यारो छे। एक बार जोरदार ताली बजाकर परम पूज्य गुरुदेव श्री वागधीश जी महाराज जी के लिए। श्री वल्लभाधीश की जय। हमारी गुरु गादी से आपका आगमन हुआ, गुरु घर से पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत स्वागत करते हुए। कथा चल रही भीमाशंकर की महाराज। संजय भैया से मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय वागधीश जी महाराज श्री का माल्यार्पण करके स्वागत करें। संजय भैया जी शुक्ला, विधायक क्षेत्र क्रमांक 1। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय। महाराज भीमाशंकर का वर्णन करते हुए कहा, धीश करकटी पति गया, करकटी के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम भीम हुआ। और बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम भीम हुआ। भीम को माँ ने अपने पास से दूर कर दिया, क्योंकि अगर इसको नजदीक रखूंगी तो उसमें श्रेष्ठता नहीं बनेगी, दूर कर दिया। बच्चा जब दूर गया, उसने एक बार पता करा, ज्ञात हुआ, उसके स्मरण में आया कि मेरी माता ने मुझे दूर कर दिया। भीम एक दिन अपनी माता के पास जाते हैं और भीम ने माता से जाकर निवेदन किया, माता से जाकर प्रार्थना करी, मां मेरे पिता का वध किसने किया? मेरे पिता को मारने वाला है कौन?
किसने मेरे पिता का वध कर दिया? तब करकटी के मुख से निकल गया, तुम्हारे पिता को मारने वाला कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारे पिता को मारने वाला अगर कोई है तो वो स्वयं देवता है। क्रोध आ गया भीम को, और भीम क्रोध में आकर उसी पल उसी घड़ी ब्रह्मा जी से तप साधना से वर प्राप्त करने चला गया। और जब तप साधना करने के लिए गया भीम, और वर प्राप्त करने के लिए भीम गया, तो उस तप साधना का बल, उस तप साधना का प्रभाव इतना रहा कि स्वयं देवाधिदेव महादेव की आराधना कामरूपेश्वर राजा कर रहे थे, और इसने जाकर तलवार उठाकर शिवलिंग को काटना चाहा। जैसे शिवलिंग को काटना चाहा, उसी समय पर, उसी पल भगवान देवाधिदेव महादेव प्रकट हो जाते हैं, और शिव जी ने भीम को भस्म करा। यहाँ शिव भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुए। भगवान भीमाशंकर भगवान का स्मरण करते हैं। बोल भीमाशंकर भगवान की जय। भगवान को झूठा प्रेम, झूठी आसक्ति, झूठा विश्वास, ये परमात्मा को नहीं भाता है। आप थोड़ा सा दो, पर परमात्मा को शुद्ध दो, अच्छा दो। अच्छा देने से मतलब ये नहीं है कि आप अपनी करोड़ों की जायदाद भगवान को दे दीजिए, या बहुत महंगे वस्त्र भगवान को दे दीजिए, या बहुत अच्छा 56 भोग भगवान को दे दीजिए, या बहुत सारी अंबारियां आप परमात्मा को दे दीजिए। ये शुद्ध देना और अच्छा देना और थोड़ा देना, पर शुद्ध देने से मतलब है कि भगवान को छल के विहीन, कपट के विहीन, बेईमानी के विहीन, प्रपंच के विहीन, दिखावे के विहीन भगवान को देने का प्रयास करिए। घासलेट का तेल कितने रुपए लीटर मिलता है? अब तो खैर आपने लिया ही नहीं होगा बहुत दिन से, फिर भी किसी को मालूम हो तो बताओ जरा। है 60 रुपए, ठीक है। घासलेट का तेल 60 रुपए लीटर मिलता है। क्या काम आता है? जब लाइट चली जाए तो प्रकाश करने के लिए, उजाला करने के लिए वो काम आता है। देसी घी क्या रुपए किलो मिलता है? 500-600 रुपए किलो, ठीक है। 500 रुपए 600 रुपए किलो। शुद्ध घी लोगे तो 800 तक भी पहुंच जाएगा, ठीक है। 800 रुपए 900 रुपए किलो। अब घी भी क्या करता है? वो भी प्रकाश करता है। तो घासलेट का तेल सस्ता आता है, घी महंगा आता है, उसके बाद भी आज तक किसी ने भगवान के आगे घासलेट के तेल का दिया लगाया? बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उसको मालूम है भगवान को अगर मैंने शुद्ध थोड़ा सा भी केवल बत्ती डुबो कर भी दिया है तो मेरा भोलेनाथ मुझे स्वीकार कर लेगा। ये उसको मालूम है, इसकी निश्चितता। अब घासलेट का तेल 60 रुपए लीटर आ रहा है और घी 600 रुपए लीटर आ रहा है। दोनों में अंतर, दोनों प्रकाश कर रहे हैं, दोनों उजाला कर रहे हैं। बस आपने जो परमात्मा को दिया वो थोड़ा सा भी दिया तो शुद्ध दिया। और भगवान भी यही कहते हैं कि मुझे शुद्ध
घी से तू जैसे दिया लगा रही है, शुद्ध घी से जैसे तू मुझे भज रही है, शुद्ध घी से मेरी पूजन कर रही है, शुद्ध घी से मेरा अभिषेक कर रही है, तो भगवान भी कहते हैं कि तेरा भजन और एक लोटा जल जो तू शिव जी को चढ़ाए उसमें भी तेरी शुद्धता होना चाहिए, उसमें अशुद्धता नहीं। वो कभी नहीं कहेगा तुम्हारे पास में आकर के तुम मुझे बहुत दो, भगवान कभी नहीं कहेगा कि तुम मुझे बहुत संपदा दे दो, बहुत सारी दौलत दे दो। भगवान ने किसी पुराण में कभी भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझे इतना देना। भगवान एक बात जरूर कहते हैं कि निर्मल मन सो मोहि भावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे निर्मल मन चाहिए, निर्मल चित्त चाहिए, निर्मल स्वभाव चाहिए। कल की कथा में अपन ने श्रवण करा था, एक छोटा सा बच्चा 5 वर्ष का, 4 वर्ष का, 6 वर्ष का वो बालक श्रीकर भगवान को पुकारता है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये नहीं जानता वो कि उसको क्या आता और क्या नहीं आता। उसको ये ज्ञात नहीं है। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता परमात्मा के प्रति होना चाहिए। भगवान के प्रति होना चाहिए। कितना विश्वास होगा उस बच्चे का जिसके लिए मेरे कालाधिपति महाकाल प्रकट हो जाते। एक पत्र है, राज तोशनीवाल 235 सोमानी नगर इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। राज तोशनीवाल, कहीं बैठे हो तोशनीवाल जी तो हाथ जरूर हिलाइएगा। राज तोशनीवाल 235 सोमानी नगर इंदौर मध्य प्रदेश, जिनका मोबाइल नंबर उन्होंने लिखा है। एक लाइन उन्हें बड़ी अच्छी लिखी है, मैं चाहूंगा आस्था वाले उस लाइन को अवश्य दिखाएं। शिवजी के रुद्राक्ष के लिए जिस किसी भी प्रकार की, इस पत्र में जो मैंने लिखा है उसमें पूरा प्रमाण मेरे पास में है। अगर किसी को इसमें शंका होती हो तो मेरा मोबाइल नंबर ऊपर लिखा हुआ है, मुझसे पूछना कि रुद्राक्ष का फल क्या होता है। ये तोशनीवाल जी लिखा, पत्र में लिखा है। मेरा नाम राज तोशनीवाल है, कहीं तोशनीवाल जी बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। तो मेरा नाम राज तोशनीवाल है। जिसका फोटो भेज रहा हूं ये हमारे मोहल्ले का एक टाइगर, एक कुत्ता है, स्वान है। यह हमारी गली का वहीं पर रहता है, वहीं घूमता है। इसको दिखाई देना बंद हो गया था। डॉक्टर को दिखाया, संपर्क किया, उन्होंने इसको ड्रॉप दिया पर ड्रॉप से भी नहीं दिखा। 2 से 4 दिन और हमने हिम्मत करी पर दिखाई देना नहीं दिया इसको। 1 महीना निकल गया, दिखाई देना बंद रहा। छोटा सा बच्चा कहता है कि सियोर वाला महाराज कहता है कि रुद्राक्ष का पानी शिव जी को चढ़ाकर पीने से सब रोग अच्छा हो जाता है, तो ये कुत्ता को क्यों नहीं लगा देते। वहीं से सब्जी बेचने वाली एक मैया जा रही थी ठेले को लेकर। उसने कहा कि मेरे पास में रुद्राक्ष है, मैंने ठेले में भी रख रखा है। उसने ठेले में से रुद्राक्ष दिया, उस रुद्राक्ष को पानी में गलाया, शिवजी को चढ़ाया और वो पानी उसकी आंखों पर मारना प्रारंभ करा। गुरुजी, जो 6 महीने से कुत्ता नहीं देख पा रहा था, वो कुत्ते की आंखें वापिस आ गई। दोनों फोटो लगा रहा हूं, जब कुत्ता अंधा था उसका भी फोटो लगा रहा हूं और जब कुत्ते की आंख वापिस आई उसका भी फोटो लगा रहा हूं। आप दोनों फोटो आस्था चैनल के माध्यम से देखें। पहले आंख नहीं है कुत्ते की तब का फोटो
और जब कुत्ते की आंख वापिस आ गई तब का फोटो दोनों तोशनीवाल जी लगा। शिव कृपा, शंकर की उदारता और आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। जब विश्वास दृढ़ होता है तो छोटे से बच्चे को भी रुद्राक्ष जैसे याद आता है। जब आपके भीतर विश्वास जब प्रबल हो जाएगा तो ये निश्चित है आपके जीवन में जब कभी आप विपरीत परिस्थिति में खड़े हो तब कुछ याद आए चाहे ना आए, ये विश्वास मेरा कहता है मेरा महाकाल राजा, मेरा भोलेनाथ, मेरा कुबेर भंडारी जरूर याद आए। विपरीत परिस्थिति और ये विश्वास ही है। संजय भैया शुक्ला जी को क्षेत्र क्रमांक 1 के सभी श्रोता भाई बहनों को, सेवादार जो मित्र मंडली है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संजय भैया शुक्ला जी आपको कि ये कथा कराकर आपने इंदौर में और विश्वास प्रकट करवा दिया और विश्वास प्रबल करा दिया। ये विश्वास ही तो है जो आप लोग इतनी रोडों पर चारों तरफ बैठे हुए हो और किसी किसी ने तो अपनी अपनी छतों पर टेंट सीलिंग तक लगवा दी है और लोग उनकी छतों पर बैठे हुए हैं। कोई दीवालों पर चढ़ चढ़ कर बैठे हुए हैं, कोई टान पर बैठे हुए हैं, कोई कहीं। जरा नज़ारा शायद इंदौर के इतिहास में ये नज़ारा वापस देखने को नहीं मिल सकता। इतना भाव और इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी दृढ़ता शायद देखने को नहीं मिल सकता। ये विश्वास है, ये भरोसा, ये दृढ़ता है आपकी। और क्या चाहिए भगवान को? परमात्मा को चाहिए तो चाहिए क्या? भगवान को अगर चाहिए तो केवल निर्मल मन सो मुहि पावा। मुझे निर्मल मन के सिवा तुम्हारा ये कपड़ा, तुम्हारा ये जेवर, तुम्हारा ये आभूषण, तुम्हारा ये रतन, तुम्हारी ये माणिक, तुम्हारी ये मोती, तुम्हारा ये सुख, तुम्हारा जो धन, ये सब तुम्हारे पास में रखो। भगवान कहता है कि मेरे पास आना तो जैसे शुद्ध घी का दीपक लेकर आते हो उसी तरह शुद्ध प्रेम लेकर, शुद्ध करुणा लेकर, शुद्ध वात्सल्यता लेकर आना। 60 रुपए लीटर का घासलेट भी प्रकाश करता है और शुद्ध घी भी प्रकाश करता है, पर 60 रुपए के उस लीटर तेल से कोई दिया नहीं लगाता, शुद्ध घी से लगाता है कि भगवान को शुद्धता से पाया जा सकता है। भगवान को केवल शुद्धता से पाया जा सकता है। बहुत मंदिर, देवालय, तीर्थ आप जाते हैं, नर्मदा जी का स्नान करने भी जाते हैं, माँ छिपरा जी का स्नान करने भी जाते हैं, बहुत तीर्थ, बहुत व्रत, खूब मंदिर, देवालय, सब जगह आप जाते हैं। नर्मदा जी में नहाने के लिए जाते हो तो क्या कर कर जाते हो कि विश्वास है हमारा माई नर्मदा में कि नर्मदा जी में स्नान करेंगे तो हमको पुण्य मिलेगा, डुबकी लगाएंगे तो तर जाएंगे। छिपरा जी में डुबकी लगाएंगे तो तर जाएंगे। ये हमारा विश्वास है, ये हमारी दृढ़ता है, ये हमारा भरोसा है। इंदौर में हमने देखा वो दुर्गेश एक फोन लगाता है और जाने के लिए उसके लिए 2 व्हीलर गाड़ी आ जाती है। आजकल कुछ ऐसा कंपनी हो गई होगी, क्या बोलते हैं उसको, है हाँ एबीडो बेबीडो जो भी हो वो समझ लेना।
एक फोन लगाया और वो टू व्हीलर गाड़ी आके खड़ी हो गई। एक फोन लगाया तो ओला आके खड़ी हो गई। एक फोन लगाया तो एम्बुलेंस आकर, जम के बोलो जरा, खड़ी हो गई। कभी कभी मोबाइल में भी ऐसा लिखा हुआ आता है फेसबुक वगैरह पे कि एक कॉल करो और तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। देखना तुम, कभी कभी मिलता है ऐसा। वो एक फोन, एक कॉल करो, शिव कथा कर रही। एक फोन करोगे और तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। एक फोन करोगे या एक फोन लगाओगे तो फोर व्हीलर गाड़ी आ जाएगी। एक फोन करोगे तो टू व्हीलर गाड़ी आ जाएगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी कहती है, एक लोटा जल चढ़ाओगे तो मेरा महादेव भी आकर खड़ा हो जाएगा। ये निश्चित था। जब एक फोन से टू व्हीलर आ सकती है, फोर व्हीलर आ सकती है, एम्बुलेंस आ सकती है, एक फोन से तुम्हारी किस्मत चमक सकती है, तो एक फोन से मेरा महादेव एक लोटा जल से वो भी प्रकट हो सकता है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। केवल जल से वो परमात्मा प्रकट हो सकता है। उसको प्रकट करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। बहुत कुछ उसको नहीं चाहिए। जब से तेरा गुलाम हो गया, खड़े मत होना एक दिन। कोई भी खड़ा होगा, अभी हम भजन नहीं गा रहे कोई हो। तुम्हारे खड़े होने के चक्कर में तो हमको भजन कम करना पड़ता, क्योंकि लिख लिख के आ जाता है गुरुजी थोड़ा भजन कम गाना। वैसे ही तो हम पूरी कथा में 2 भजन तो गाते ही हैं, एक शुरू में गा दो, एक बाद में गा दो। फिर भी लोगों ने कहा कि गुरुजी भजन मत गाना, तो हमने पूछा किसी से क्यों नहीं गाना? अरे ये सब पीछे वाली आगे आ जाती, आगे वाली पीछे चली जाती, भजन नहीं। ठीक है। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। बार बार चल रहा है ना, इसको एक जगह स्थिर कर दो, नीचे कर दो। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब। हम परमात्मा का भजन करें, हम उसकी भक्ति करें, हम उसका स्मरण करें, हम उसका मंत्र जाप करें, हम उसका नाम जाप करें, हम उसका कीर्तन करें, हम उसका गुणगान करें। ये निश्चित है उसका फल हमको मिलेगा, ये निश्चित था। एक फोन करने पर गाड़ी आ जाती, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, एम्बुलेंस, सब कुछ हो सकता है। तो एक लोटा जल से भी मेरा महादेव प्रकट हो सकता है, ये निश्चित है, ये निश्चित है। तो यही तो विश्वास है आपका। आज जो आप इतनी संख्या में अगर आए हो, रोडों पर बैठकर कथा सुन रहे हो, छतों पर बैठकर कथा सुन रहे हो, गैलरी में बैठकर कथा सुन रहे हो, जहाँ जगह तक नहीं है ऐसी ऐसी जगह बैठकर आप लोग कथा का रसपान कर रहे हो, तो इसमें कोई दिखावा नहीं,
इंदौर के भक्त हो आप लोग और इंदौर के श्रोता हो, साधारण नहीं हो आप। बड़े भगवान की कृपा से यह माहिल्या की नगरी में उज्जैन और ओमकारेश्वर के बीच में निवास मिला। ये उसकी कृपा से मिला, साधारण नहीं हो आप। बहुत विश्वास से आप परमात्मा की कथा में पहुंचे हो तो विश्वास से वो देता भी है, देता है। बस आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। और जब भरोसा और विश्वास दोनों दृढ़ हो जाएगा तो ये निश्चित है मेरा काल अधिपति महाकाल आपको मिल जाएगा। उसमें कोई भरोसा प्रबल रखना। एक पत्र आया है, उसको भी देखिए। बेटी ने पत्र में लिखा है, न गिनकर देता है न तोल कर देता है, जब भी मेरा महादेव देता है दिल खोल कर देता है। पत्र में लिखा है। मैं विजय कंवर, नाथू सिंह, कर्नावत, अंजनी नगर, बड़ी भमोरी, इंदौर से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बड़े खुश खुश लग रहे हो, बाबा की कृपा। मेरे दो बेटे हैं गुरुजी। मेरे बड़े बेटे की पुलिस में नौकरी 2009 में पहले ही लग गई थी बाबा की कृपा से। और मेरा छोटा बेटा कुछ नहीं करता था, उसकी सरकारी नौकरी की इच्छा थी। उसने 2-3 बार पुलिस की परीक्षा दी पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। 2011 में मेरी नातिन सलोनी ने मुझे शिव महापुराण के बारे में बताया और कहा कि पशुपति नाथ व्रत का नानी जी आप मामोसा की नौकरी के लिए करिए। मैं पहली बार कनकेश्वरी धाम में जो शिव महापुराण की कथा मेंदोला जी ने कराई, मैं वहां गई थी। वहां में उस कथा में बोल कर आई, बाबा सियोर वाला महाराज कहता है कि कथा के पंडाल में जो बोलते हैं बाबा उसको सुनता है। बाबा मेरे बेटे की नौकरी लगा दो। मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। मेरे बेटे को पूजन करने में शर्म आती थी। हमने घर के बाहर ही मंदिर है, उसके बावजूद भी वहां जल चढ़ाने के लिए उसको लेकर जाती थी। फिर हम सब बेटे को सीहोर लेकर गए। माँ बाबा से प्रार्थना कर कर आए कि बेटे ने पुलिस की परीक्षा देना है, आप कृपा कर दो और उसका सिलेक्शन हो जाए और उसमें वो पास हो जाए। बेटे ने विश्वास कर कर सीहोर गया, कुबेरेश्वर धाम पर भी नमन करा, पशुपति व्रत भी करा, 1 लोटा जल चढ़ाने लगा। और बाबा की कृपा से 1 मार्च 2022 को हम घर के बाहर मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारी कर रहे थे और आप शंकर जी की अभिषेक कराने वाले थे। तभी 7 बजे फोन आ गया कि तुम्हारे बेटे का पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। मेरे बेटे का जो पुलिस में सिलेक्शन है उसका फोटो भी भेज रही हूं। और बाबा की कृपा आप सब पर ऐसी ही बाबा की कृपा बनी रहे। ये शिव है, महादेव शिव कृपा ही ऐसी। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। अब दिल से सुनो कथा। यहां आप आए हो किसी दूसरे के लिए नहीं आए हो। यहां अगर आप आए हो तो देवाधिदेव महादेव के लिए आए हो।
इसलिए तुम्हारे हर पल हर घड़ी में महादेव तुम्हारे साथ। ऐसी कोई घड़ी नहीं जाएगी जिस समय पर महादेव तुम्हारा साथ ना हो। हर क्षण वो तुम्हारे साथ में, हर पल। शिव पुराण की कथा कर रही है, पांडव विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद भी उनका मन विचलित रहेगा। कहां से मिली यह विचलितता? पांडव हरिद्वार गए गंगा जी के घाट पर। क्यों जा रहे हैं? तो भगवान कृष्ण ने पूछा पांडवों से, तुम गंगा जी के घाट क्यों जाना चाहते हो? हरिद्वार क्यों जा रहे हो? पांडवों ने कहा, हमारे भाई बंधु हमारे हाथों से मर गए, उसका पाप हमारे माथे पर चढ़ा हुआ है। उस रक्त को धोने के लिए, उस पाप को धोने के लिए हम हरिद्वार जा रहे हैं। उस पाप को धोने के लिए हम हरिद्वार की भूमि पर जा रहे हैं। हरिद्वार में पहुंच गए पांडव, घाट पर खड़े हो गए पांडव। गंगा मैया में बस गोता लगाने ही वाले थे, इतनी देर में गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, मुझ में तुम अपना चरण भी मत रखना। मुझ में तुम अपना चरण भी मत रखना। पांव मत रखिए मेरे से जल। पूछा क्यों? इसलिए कहा, अपने भाई बंधु का रक्त बहाकर अगर तुम सोचो कि मेरा जल तुम्हें इस पाप से मुक्त कर देगा, तो मैं नहीं कर सकती। गंगा कहती है, ये मेरी सामर्थ्यता नहीं है। अभी कल ही हमें कहीं की न्यूज़ पढ़ रहे थे, उसमें पढ़ा था हमने कि मात्र 15 इंच जगह के लिए एक ने अपनी भतीजी को ही समाप्त कर दिया। कितनी जगह थी? 15 इंच। मात्र 15 इंच की प्रॉपर्टी के लिए, मात्र 15 इंच की जगह के लिए, मात्र 15 इंच की जगह को कितना तू यूज करेगा भाई? जो गए उनको जरा एक आध बार आपकी पहचान हो उनसे, और उनको लोग अगर आप यहां से गए हो और मोबाइल लेके गए हो तो उनको फोन लगा के पूछ लेना कि नाथूलाल जमीन मम्मीन नीचे से भेजूं ऊपर? एक आध बार पूछ लो। 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन 25 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार पहुंच जाता है। $25 लाख की गाड़ी में भी घूमने वाला, 25 लाख की गाड़ी में भी घूमने वाला एक दिन 25 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार पहुंच जाता। आदरणीय पचकुइया वाले महाराज जी पधारे। बड़ा वात्सल्य, बड़ा प्रेम है आदरणीय महाराज जी का महामंडलेश्वर जी। 25 लाख की गाड़ी में भी जो घूम रहा है वो भी एक दिन 25 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार गंगा के घाट पहुंच जाता। अब जरा विचार करो, वो 15 इंच की जगह के लिए किसी के प्राण लेना उत्तमता कहाँ है? पर शिव पुराण यही तो कहती है कि आपका थोड़ी सी देर का क्रोध, थोड़ी सी देर का जो क्रोध है, उस क्रोध पर थोड़ा सा संयम कर लो, बस
थोड़ा सा सही, थोड़ा सा। बैठो दीदी, अभी अभी कथा चालू हुई है, थोड़ा सा कथा विराम की ओर जब लेंगे तब आप लोगों से बात करेंगे। अब केवल 15 इंच की जगह है, केवल 15 इंच, और कितनी देर का क्रोध है वो? थोड़ी सी देर का गुस्सा आया, उसमें तुमने समाप्त कर दिया, क्या रह गया? अब समाप्त कर दिया, 15 इंच जगह मिल भी गई, तेरे बेटों ने उसका भोग भोगा, तू कारागार में पड़ा हुआ है, सुख भोग पाया? नहीं भोग पाया। एक राजी राजी अगर बात हो, प्रेम और स्नेह की बात हो, वात्सल्य और करुणा की बात हो, तो हो सकता है कि बहुत से कार्य जीवन में सुलझ सकते हैं। पर क्रोध को तुम्हें घर के डस्टबिन में डालकर चलना पड़ेगा, क्रोध को तुम्हें डस्टबिन में, कचरे के डब्बे में डालकर जाना पड़ेगा, तब जाकर आपको जिंदगी के पड़ाव पर सुख की अनुभूति हो जाए। पहले के लोग राबड़ी खाते थे, महेरी खाते थे। महेरी जानते हो कि नहीं जानते? जानते हैं ना? राबड़ी खाते थे, महेरी खाते थे। महेरी मतलब वो छाछ में मक्का को डालकर उकालकर राबड़ी बनाते, महेरी बनाते, ज्वार की महेरी राबड़ी बनाते, फिर उसको ठंडा करते, फिर ठंडा कर कर उसको दूध में मिला के मथ कर फिर उसको गुड़ शक्कर के साथ खाते। पहले के लोग भोजन को भी थोड़ा ठंडा कर कर खाते थे। आज के जमाने में तो बिल्कुल ताता ताता एकदम गर्म चाहिए, एकदम ठंडा हुआ फिर गर्म ला, ठंडा हुआ फिर गर्म ला। अब जब इतना गर्म, और पहला का जो व्यक्ति था वो ठंडा खाकर शांति से, दिमाग से थोड़ा विचार करता था, सोचता था और दिल बड़ा रखता था, इसलिए उसके सामने बहुत समस्या भी आ जाती थी तो उससे निकल कर बाहर चले जाता था, क्योंकि ठंडक था उसके दिमाग में, ठंडक था लगी हुई थी। पांडवों को देखा तो पांडवों को देखकर कह दिया, गंगा मैया कर रही है, तुम्हारा उद्धार मैं नहीं कर सकती, कहां जाएं हम? गंगा जी ने कहा, मेरा उद्धार अगर महादेव जी ने करा है तो तुम्हारा उद्धार भी महादेव ही करेंगे। शिव जी को ढूंढने के लिए जब मार्ग से जाने लगे तब भगवान कृष्ण आकर खड़े हो गए। भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, पांडवों कहां जा रहे हो? हमें शंकर भगवान से मिलना है, शिव जी की स्तुति करना है, पर हम उसको देखना चाहते, हम उसको एक बार मिलना चाहते। सनातन धर्म को जो लोग तोड़ना चाहते हैं वो नवयुवक लड़का लड़कियों को एक सीख देते हैं। नवयुवक लड़का लड़कियों को, सनातन धर्म को तोड़ने वाले, सनातन हिंदू धर्म को तोड़ने वाले नए नए लड़के लड़कियों को सीख देते हैं। तुमने कभी भगवान देखा है क्या? तुमने कभी भगवान को देखा है क्या? तो फिर क्यों मंदिर जाते हो? वो तो पाषाण की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, क्या होता है जल चढ़ाने से? तुमने कभी भगवान को देखा है क्या? और हमारा इस शास्त्र कहता है, हमारा पुराण कहता है, हमारा वेद कहता है कि हमें, हमारे पुराणों ने कहा है कि ये भगवान है।